नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार स्पेशल का आधुनिक काल। ठीक है, तो बिहार स्पेशल जो हम बीपीएससी 69th के लिए करा रहे हैं उसी सीरीज़ का ये पार्ट है। तो ये जो हम क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये मनीष रंजन सर की जो बिहार स्पेशल की वस्तुनिष्ठ बुक आती है उस MCQs वाली बुक से हमने ये टॉपिक लिया है। तो ये आधुनिक काल है, चूँकि आधुनिक काल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, तो इसीलिए बिहार स्पेशल का जो आधुनिक काल है उसको हम कवर करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो 1857 का विद्रोह एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि इन्हीं से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे टॉपिक वाइज। तो इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, तो उसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और अंग्रेजी शासन की स्थापना और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन, ये 4 टॉपिक्स हैं। इनके MCQs को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से, तो लगभग इसके 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो जन आंदोलन का टॉपिक है इसी के अंतर्गत इसमें हम लगभग 74 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह ये हमारी सीरीज आती रहेगी बिहार स्पेशल। हम इस बुक को कंप्लीट कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहने के लिए और वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ में हम BPSC 69th की हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। हमने लगभग 5 फुल लैंग्थ टेस्ट कराए हुए हैं अब तक, ध्याय IAS और दृष्टि IAS कोचिंग के। और साथ में हम इससे पहले वो बिहार स्पेशल हम करा रहे थे यूथ का, वो भी हमारा चल रहा है। ठीक है, उसको हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने कवर करा दिया 5-6 वीडियोज़ में। आज से ये नई वीडियो स्टार्ट हुई है हमारी बिहार स्पेशल के लिए। मनीष रंजन सर की जो बुक है, मनीष रंजन IAS जो है उनकी सर की जो बुक है उससे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आधुनिक काल के अंतर्गत, और ये बिहार का ही देखना है। ठीक है, तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कौन सी सदी में हुआ था? तो 17वीं सदी में बिहार में जो यूरोपीय व्यापारी थे इनका आगमन जो हुआ था वो 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। सेकंड है, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे? तो सबसे पहले कहाँ के आए थे? पुर्तगाली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने जो अपना व्यापारिक केंद्र था स्थापित किया था हुगली में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? तो पुर्तगाली जो है अपने साथ व्यापार हेतु क्या लेके आते थे? ये लेके आते थे मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक, मतलब जो मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन अपने देश से लाते थे। तो राइट आंसर हो गया इसका D। नेक्स्ट है, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? पुर्तगाली जो थे जब भारत से वापस जाते थे तो क्या लेके जाते थे? तो ये लेके जाते थे सूती वस्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 6 है, 17वीं सदी के मध्य तक स्पेस ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था। तो किस जगह पे? डचों ने। मतलब 17वीं सदी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम जो है स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो ये किस जगह की थी? हॉलैंड की कंपनी ने। जो हॉलैंड कंपनी के व्यापारी थे उन्होंने जो है पटना कॉलेज की उत्तरी इमारतों में फैक्ट्री की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डचों ने कब पटना कॉलेज की इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? कब स्थापित की थी ये? 1634 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1632 में। 1632 में स्थापित की थी, ना कि 1634 में। तो 8 का आंसर है C। डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? जो डचों की अभिरुचि थी वो निम्न में से किसके व्यापार में थी? तो ये थी चीनी, सोरा और अफीम, तीनों के व्यापार में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, डच व्यापारी प्रधान थे इन्होंने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? तो ये इन्होंने प्राप्त किया था 1665 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए? तो ये कब तक हो गए थे अधीन इनके? 1845 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? तो ये था नाथियास वैगडेनबर्ग। ठीक,
1662 में इसने, ये डच व्यापारी था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो ये किसने लूटा था? शमशेर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा पर स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था? तो ये लूटा कब था? 1848 में। नेक्स्ट देखते हैं 15 है। किस युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता ने डचों की स्थिति को दयनीय बना दिया? तो ये प्लासी। किस युद्ध ने अंग्रेज़ों की सफलता ने डचों की स्थिति को दयनीय बना दिया था? तो प्लासी के युद्ध ने। ठीक, 16 है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? तो कब एकाधिकार प्राप्त कर लिया? 1758 में। क्वेश्चन नंबर 17 है। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो ये डचों को पराजित किया था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो 1759 में हुआ था। और पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया? तो ये जब्त कर लिया इन्होंने पटना के माल गोदाम को। ठीक, 20 है। मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? तो कब जब्त किया था इन्होंने? ये जब्त किया था 1781 में। क्वेश्चन नंबर 21 है। पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? तो पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की जो कमान थी ये ली थी मैक्सवेल से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है। पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया? तो ये कमान ग्रहण कब किया था? 1781 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? तो ये किसके अधीन कर दिया गया? अंग्रेज़ों के। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1824-25 में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? तो किसके? डचों के। ठीक है, और भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो भारत में जो स्थापना की थी वो फ्रैंकोइस मार्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये कब स्थापना हुई थी? 1664 में। मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो मार्टिन ने स्थापना की थी पांडिचेरी की 1670 में। और किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो किस देश के व्यापारियों ने की थी? फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 29 है। किस यूरोपीय कंपनियों ने माही व कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी? तो किसने की थी? फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसियों ने किस जगह पे जो है, किस शहर में स्थापना की थी फैक्ट्री की? तो ये स्थापना की थी किस जगह पे? चंद्रनगर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है। 1734 में फ्रांसीसी ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की? तो ये कहाँ पे की थी? पटना में। 32 है। फ्रांसीसी कंपनियों की मुख्य दिलचस्पी बिहार से सोरा प्राप्त करने में थी। ठीक, सोरा। क्वेश्चन नंबर 33 है। अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर जो कब्जा किया था, इधर ऑप्शन है, तो ये कब्जा किया था 1757 में। 34 है। किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियोला को किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसके प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? तो किसको विवश होना पड़ा? कासिम को। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 34 एक बार देखेंगे कि किस बाज़ार से पूछा है। ठीक है, तो कासिम बाज़ार से। क्वेश्चन नंबर 35 है। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर था आयरकूट। कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया? तो कब निकला था ये? एक मिनट, ये निकला था 1761 में। ठीक, 1761 में। 1763 में डैरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिल गए थे? तो ये मिल गए फ्रांसीसियों को। और कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई? तो ये 1793 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमट कर रह गया था? तो ये रह गया था कॉर्नवालिस के समय में। कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियाँ लुप्त प्राय हो गई थी? तो ये कब तक हो गई थी लुप्त प्राय? 1814 तक। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है?
तो ये लिया जाता है डेनमार्क का। इसकी ट्रिक है PDBD, ठीक, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये फैक्ट्री स्थापित की थी पटना में। और 43 है, पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी 1774-75 में, आफ्टर 1773 के एक्ट के बाद, ठीक, जो एक्ट आया था वो तो इंग्लिश का था, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि उसके बाद ही स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, डेनिश जो है वो फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? तो ये कब मांग की थी? 1775 में। 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो ये था आपका जॉर्ज वर्नर। 46 है, डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से व्यापार करती थी, तो कि ये किस चीज़ का व्यापार करती थी? सोरा का। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1801 में। पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को किसने जब्त कर लिया था? तो ये जब्त कर लिया था अंग्रेज़ों ने। और आमिया की संधि कब हुई थी? तो आमिया की संधि हुई थी 1802 में। 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का। एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्र को वापस कर दिया? तो ये आमिया वाले क्षेत्र को, ठीक है। किस संधि के तहत, मतलब कह रहे हैं कि किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? तो आमिया की संधि के बाद। आमिया की संधि हुई कब थी? तो हमने देखा था अभी 1802 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो इससे संबंधित प्रश्न है, देखेंगे उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ये हुई थी पटना में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसके समीप जो है, किसके समीप? लखवार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए गए थे। तो ये तैयार किए गए थे पटना में। किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया? जॉब चारनाक को, ठीक। जॉब चारनाक कब पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना? तो ये 1664 में बना। शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? तो ये कर लगाया था 1680 में। और नेक्स्ट है, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत कर लगाया था? तो जो कर लगाया था उसने 3.5%। निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? तो हुगली शहर को लूटा था जॉब चारनाक ने, ठीक। जॉब चारनाक कब हुगली शहर को लूटा? तो इसने हुगली शहर को कब लूटा था? ये लूटा था 1686 में। सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना आप। और नेक्स्ट है, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद कर दिया गया? तो ये किसके शासनकाल में बंद किया गया था? जहांदार शाह के। किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई? तो किस नवाब के शासनकाल में ये बंद की गई थी? अलीवर्दी खां के नेतृत्व में, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया था? तो ये हॉलवेल के प्रयास से। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? सबको पता है 1765 में हुई थी। और इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं किस मुगल शासक के बीच हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अंग्रेजी शासन की स्थापना। तो आधुनिक काल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को देख लेंगे यहाँ पे हम। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो 1857 का विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलन, जो बिहार का, जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी को हम उसमें कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, निम्न में से किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया? तो किसने किया था ये? एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी और ट्रेवर, इन तीनों ने, ठीक है। और नेक्स्ट है, मनिहारी युद्ध कब हुआ था? तो मनिहारी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 में। नेक्स्ट है, मनिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसे पराजित किया? तो ये पराजित किया शौकत जंग को। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किस किले की किलेबंदी प्रारंभ की थी? तो ये की थी फोर्ट विलियम किले की। और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे जो है बंगाल का नवाब बनाया था? ये बनाया था मीर जाफ़र को। प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का उपनवाब बनाया गया? तो ये बनाया गया मीरन को। और प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना? तो ये बना रामनारायण। मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना था?
तो ये बना था 1760 में, ठीक। और किसकी सहायता से जो है मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना, तो ये बना था अंग्रेज़, किसकी सहायता से, अंग्रेज़ों की सहायता से। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद कहाँ ले गया, तो मीर कासिम अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से लेके और मुंगेर चला गया, मुंगेर को स्थापित किया, ठीक। मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना, तो मुंगेर जो है बंगाल की राजधानी बना 1761 में। किसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, तो सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मीर कासिम ने किस अंग्रेज़ समर्थक को नज़रबंद किया था, ये किसको, बी और सी, हीराचंद और स्वरूप चंद को। राइट आंसर डी। मीर कासिम ने हीराचंद एवं स्वरूप को कहाँ नज़रबंद किया था, तो ये नज़रबंद किया था मुंगेर में। एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी, तो ये 1763 में। पटना में किसने अंग्रेज़ अधिकारियों का कत्लेआम कराया, तो मीर कासिम ने। राजमहल के उदवा नाला का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1763 में। राजमहल के उदवा नाला युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया, तो अंग्रेज़ों ने पराजित किया था मीर कासिम को, ठीक। नेक्स्ट है कहाँ की पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, तो ये बक्सर। किसके साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा, तो ये किसके साथ मिलकर तैयारी करने लगा था, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। राइट आंसर डी। शुजाउद्दौला कहाँ का शासक था, तो शुजाउद्दौला शासक था अवध का, ठीक है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन, ठीक है, इसको देखेंगे। तो ये टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है जन आंदोलन, ठीक। इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अंग्रेजों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया, तो कब अधिकार जमाया छोटा नागपुर पे, 1771 में। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है, जो तमाड़ विद्रोह संबंधित है उराव जनजाति से। और चेरो विद्रोह कब से शुरू हुआ था, तो चेरो विद्रोह शुरू हुआ था 1800 ईस्वी में। चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राजा का अपदस्थ कर दिया था, किस राजा को हटाया था, तो जयनाथ सिंह को। चेरो आंदोलन जो हुआ था इसके दौरान अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया था, तो किसको राजा बनाया था, गोपाल राय को। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर किस जेल में रखा था, तो ये किस जेल में रखा था इसको, गोपाल राय को बंदी बना, एक मिनट, जो चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाया था, ठीक है। इनको किस जेल में रखा था, तो इनको रखा था पटना के जेल में। गोपाल राय के बाद अंग्रेजों ने किसे वहाँ का राजा बनाया था, तो गोपाल राय के बाद राजा बनाया था चूड़ामन को। निम्न में से किस चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया, तो भूषण सिंह के नेतृत्व में। निम्न में से किसने चेरो के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था, तो ये किसने दबाने का प्रयास किया था उनके चेरो के विद्रोह को, तो कर्नल जोन्स ने। चेरो विद्रोह के नेताओं को फांसी कब दी गई थी, तो ये फांसी दी गई थी इन सभी को 1802 में। हो विद्रोह कब हुआ था, तो जो हो विद्रोह हुआ था 1821-22 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया था, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था छोटा नागपुर में। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे इस तरह की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 देख लें। तो कहाँ के लोगों को हो विद्रोह आरंभ किया, तो कहाँ के लोगों ने, छोटा नागपुर के लोगों ने। कहाँ के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था सिंहभूमि के राजाओं के विरुद्ध। हो विद्रोह के समय सिंहभूमि का राजा कौन था, तो ये था जगन्नाथ सिंह। किसने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी, तो ये सेना भेजी थी रफसेज ने, ठीक है। कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था, तो कहाँ की जनजातियों का था ये, ABC यानी पलामू, मानभूमि और सिंहभूमि तीनों जगह का। कोल विद्रोह में किसे निशाना बनाया गया था, तो कोल विद्रोह में निशाना बनाया गया था दीक को, अंग्रेज और स्थानीय जमींदार तीनों को, ठीक। राइट आंसर डी। निम्न में से कौन कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व जो था वो कौन कर रहा था, ये तीनों ही कर रहे थे, बुद्धू भगत, सिंह राय और ये अंतिम कौन है, सूर्य मुंडा। तो ABC तीनों। कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की जो कमान थी वो किसके हाथों में थी, ये थी विल्किंसन के, ठीक है।
और 20 है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने कौन सा कानून बनाया था? तो कंपनी ने कानून बनाया था रेगुलेशन 13। ठीक, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले में विभाजित किया गया था? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले को विभाजित किया गया था? तो किस जिले को विभाजित किया गया था? रामगढ़ को। रेगुलेशन 13 के तहत पहला गवर्नर किसे बनाया गया? ये बनाया गया विलिंगकिंसन को। ठीक है, नेक्स्ट है किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भूमिज को। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है कोल और हो जनजाति, बी और सी से। ठीक, किस क्षेत्र को दामिन ए कोहो के नाम से कहा जाता है या जाना जाता है? इसके नाम से ये जाना जाता है संथाल परगना को। संथाल विद्रोह के समय किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? तो किस दरोगा की हत्या की गई थी? ये महेश लाल की। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। 28 देख लेते हैं। यह है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो सिद्धू और कानू ने किया था। राइट आंसर इसका डी है। निम्न में से कौन गोलियों का शिकार हुए थे? किस पे गोलियां चलाई गई थी? तो ये हैं चांद और भैरव, ये दोनों ही थे, चांद और भैरव। राइट आंसर इसका डी। सिद्धू और कानू को फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो इन्हें फांसी जो दी गई थी ये दी गई थी बरहत में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोटा विद्रोह जो है, लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो हुआ था वो 1856 में हुआ था। और संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया था एस्ली एडन को। हूल विद्रोह किस विद्रोह का नाम है? ये संथाल विद्रोह का नाम है। ठीक, हूल विद्रोह। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1820 में। कब? 1820 में। किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? तो किसने किया है? एस.सी. रॉय ने। निम्न में से कौन एस.सी. राय की कौन सी जो है वो एस.सी. राय की पुस्तक है? तो एस.सी. रॉय जो थे उनकी पुस्तक कौन सी है? द मुंडाज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है किस जेल में, किस जगह की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है? तो किस जगह के कैदियों ने? मुजफ्फरपुर की जेल में। ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाला सफाहोर कहलाए? तो किस जगह के ये कहलाए सफाहोर? भूमिज। भूमिज जो आंदोलन था इसके प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले जो लोग थे वो सफाहोर कहलाए। 40 है भूमिज आंदोलन से उदासीन लोग क्या कहलाए? तो भूमिज आंदोलन से जो उदासीन लोग थे उनको कहा गया बावजिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े अतरंगी टाइप क्वेश्चन लग सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 41, निम्न में से किस आंदोलन के बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया है? ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन के बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया है? तो ये कहा गया है भूमिज आंदोलन के बेमन पूजकों को, जो बिना मन से पूजक थे। निम्न में से कौन जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित एवं व्यापक माना जाता है? तो ये माना जाता है बिरसा मुंडा का, जो जनजातीय आंदोलन था उसे। किस आंदोलन के नायक को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता दी गई? तो बिरसा मुंडा को। ठीक, 44 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा ने कब लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया? तो 1895 में। और लोटा विद्रोह से पूर्व कैदियों को कैसा लोटा दिया जाता था? पीतल का। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। 47 देखते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई 1900 में। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कब गुमला अनुमंडल बनाया गया? जो गुमला अनुमंडल था झारखंड का एक ज़िला है, ये कब बनाया गया? तो ये 1908 में। खूंटी को कब अनुमंडल बनाया गया? तो खूंटी को जो अनुमंडल बनाया गया वो 1905 में बनाया गया। निम्न में से कौन सा आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था? तो कौन सा आंदोलन जन्मा था बिरसा आंदोलन से? टाना भगत आंदोलन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 है टाना भगत या ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1914 में। और ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा है? ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा है? उरांव की। ताना भगत के अनुयायियों ने किस धर्म को अपनाया था? ताना भगत के अनुयायियों ने किस धर्म को अपनाया था? कुडुक को। ताना भगत आंदोलन के नायक का क्या नाम था? ताना भगत आंदोलन के नायक का क्या नाम था? ये था जतरा भगत। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को किस उरांव देवता ने दर्शन दिए थे? तो किसको दिए थे दर्शन? ये धर्मेश को। नेक्स्ट है किस जनजाति आंदोलन के अनुयायियों को
अनुयायियों का अतुलनीय योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था, तो किसका था? ताना भगत का। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच बिहार के किस क्षेत्र में हुआ? A, B, C, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, तीनों क्षेत्रों में। किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादक क्षेत्र से था? तो किसका संबंध था? ये था नूनिया का। ठीक। 59 है, सोरे का उत्पादन जो है ये बनाने के लिए क्या बनाने के लिए किया जाता था? तो बारूद बनाने के लिए। सोरा उत्पादन का कार्य किस जाति के द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था नूनिया जाति के द्वारा। बहावी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया? तो भारत में नेतृत्व किया इसका सर अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो कब इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1776 में। और बहावी आंदोलन के प्रवर्तक ये कौन थे? ये थे अब्दुल बहाव। सैयद अहमद बरेलवी कब पटना के दौरा किए थे? तो ये किए थे 1821 में। बिहार में कौन सा शहर बहावी आंदोलन का केंद्र था? तो ये कौन सा केंद्र था? बिहार शरीफ। निम्न में से किसका संबंध बहावी आंदोलन से था? तो बहावी आंदोलन से संबंधित था विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, तीनों का। ठीक। 67 है, किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया था? तो ये आंदोलन जो चलाया था टीटू मीर ने। ठीक। जब अंग्रेजी सेना बहावियों के दमन के लिए सितना गई थी, मतलब कब गई थी ये पूछा, अंग्रेजी सेना बहावियों के दमन के लिए सितना कब गई थी? तो ये गई थी 1853 में। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में जो बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था B और C दोनों। नेक्स्ट है, हैदराबाद को किसने बहावी आंदोलन का केंद्र बनाया? तो हैदराबाद को किसने केंद्र बनाया था? ये बनाया था इनायत अली ने। कहाँ बहावियों ने अंग्रेजी सेना को हराया था? तो कहाँ पे हराया था? सितना में। ठीक। विलायत अली एवं इनायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने। 1861 में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने बहावी आंदोलन का गढ़ कहाँ बनाया था? ये बनाया था मलका में। और नेविल चैम्बरलिन ने बहावियों के नेता को हराकर कहाँ भेजा था? ये भेजा था पोर्ट ब्लेयर में। तो ये हमारे 4 टॉपिक हमने आधुनिक भारत के अंदर डिस्कस किए। तो 4 टॉपिक डिस्कस किए हमने। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अंग्रेजी शासन की स्थापना, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1857 का विद्रोह एवं स्वतंत्रता आंदोलन। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।